कैसे लगी फिल्म? मतलब जो एक्सपेक्टेशन था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी मूवी। सॉन्ग्स, स्पेशली सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे। ओके, आपको कैसे लगी? ठीक थी, अच्छी थी फिल्म। थैंक यू। हाउ द मूवी? ग्रेट। यू लाइक्ड इट? यस। मैम कैसे लगी फिल्म? आपको कैसे लगी सर? फिल्म कैसा लगा? बहुत अच्छी मूवी थी, इंटरवल के बाद बहुत अच्छी है। शाहिद कपूर का बहुत अच्छा काम था। कैसे लगा? बेस्ट मूवीज टू वॉच है। You liked it? Yeah. What was so special in the film? भाई, एक नंबर पिक्चर थी भाई, मजा आया। how the movie man? How the movie? Movie is okay. Could have been better. It could have been better. Okay. It's good. I liked it. You liked it? Yes ma'am. अच्छा था, बहुत अच्छा था। जी, नाइस। क्या अलग लगा फिल्म में बताएंगे? अलग तो कुछ नहीं लगा, लेकिन ठीक है लास्ट में जो जी, लास्ट का क्लाइमेक्स अच्छा लगा। यस वो अच्छा लगा। थोड़ी आप इमोशनल भी हो गई। यस डेफिनेटली। ओके, कैसी लगी फिल्म? हाउ वाज द मूवी? It was good. Too good. Shahid is looking amazing. शाहिद सिर्फ अमेजिंग थे या फिल्म भी अच्छी थी? फिल्म तो अच्छी है ही, लेकिन कृति और शाहिद पर एंड व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप जो होता है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, उसको क्या इस फिल्म ने सॉल्व किया है या फिर कुछ अलग तरीके से मतलब मैच्योरिटी के साथ दिखाया है ऐसा कुछ? Yes, definitely. They have shown a lot of maturity in the relationship that needs to, show to other people and new couples how they want to, grow in life together with each other and not get into all this new trends. So, yeah. ओके, थैंक यू। कॉकटेल 2 आपने देख लिया है 2012 के बाद, कैसी लगी आपको? एवरेज कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि कॉकटेल 1 बहुत अच्छी थी, उसमें फ्रेंडशिप्स के बारे में बहुत अच्छे से दिखाया गया था। एंड कॉकटेल 1 में ये भी दिखाया गया जो लव ट्रायंगल था दीपिका पादुकोण, डायना पेंटी और सैफ अली खान का। जैसे उसमें दिखाया था कि डायना पेंटी बहुत भोली भाली सी सीधी लड़की रहती है, दीपिका पादुकोण पे बहुत एकदम खुल के जीने वाली थोड़ी सी स्पॉइल तरह की लड़की है। दोनों दोस्ती करती हैं, फिर दोनों दीपिका पादुकोण तो पहले सैफ अली खान सर के साथ रहती है, फिर डायना पेंटी इन्वॉल्व हो जाती है। तो डायना पेंटी को ऐसा लगता है यार दीपिका मेरी फ्रेंड है और सैफ अली खान को मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ। तो फ्रेंडशिप और लव स्टोरी सिचुएशन राइट। यहाँ पर भी वही है, बट ये बहुत ही वल्गैरिटी था यार, कुछ वो कंपैरिजन। क्या वल्गैरिटी था बताओ? तीनों का जो स्टोरी लाइन था एंड इन तीनों का इसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी, जेन और ये सब बहुत ज़्यादा, और ये बहुत एक्सीड किया गया है। लाइक 2.5 घंटे। आपने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ, फिलहाल कर भी रही हूँ। आप कर भी रही हैं? अच्छा, तो आपकी कोई ऐसी दोस्त है जिससे आप अपने प्यार करने वाले को मिला देती हैं? ये स्कूल टाइम में हुआ था एक्चुअली, एक बार टीनेज में, मिड टीनेज में। वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है? नहीं, वो तो हो गया। अरे वो जमाना हो चुका है, जमाना हो चुका है। तो मतलब एक फीलिंग से आप गुजर चुकी हैं। हाँ, उस टाइम मैं बोर्डिंग जाने वाली थी एंड 1 साल के लिए बोर्डिंग गई। तो मैं बोर्डिंग से लौटी तो मैं देखी यार तो अलग ही सीन चल रहा था। अच्छा ठीक है, ओके, आप उस फीलिंग से गुजर चुकी हैं, तो इसमें वो स्टोरी में आप रिलेट नहीं कर पाई, मतलब आपके सर के ऊपर क्या? जेनजी दिखा दिया, ये पूरा हॉलीवुड जैसे। आप भी जेनजी है ना या मिलेनियल्स? क्या बात है, क्या बात है। इसलिए बट बाकी गाने बहुत अच्छे हैं। माशूका इज़ माय फेवरेट सॉन्ग, रील पे काफ़ी वायरल हो रहा है। जब तक भी बहुत अच्छा सॉन्ग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कृति सेनन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बीच में उनके 2-4 नेगेटिव वीडियोस भी आए थे। आपने देखा होगा एयरपोर्ट वाला, जहाँ पे शाहिद। अच्छा, उस हिसाब से मैं मत बताइए, एक्टिंग के हिसाब से बताइए। एक्टिंग के हिसाब से शाहिद कपूर इज नाइस। शाहिद कपूर, उनके लिए जान दे देंगी आप? जान दे नहीं दूंगी। मतलब फिल्म ओवरऑल एवरेज एवरेज लगा आपको? अरे रे रे, दिल तोड़ दिया। कितने स्टार 5 में से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉरेन लोकेल्स बहुत अच्छे हैं, मेस्मराइजिंग है बहुत देखने में, और उसके साथ शाहिद और कृति की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और रश्मिका मंदाना का भी रोल अच्छा है। थोड़ा सा एक्सेंट है उनका साउथ इंडियन विच शी कैन इम्प्रोवाइज, बट उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कास्टिंग बहुत अच्छी है, कोई ज़्यादा सपोर्टिंग कास्ट है नहीं, ये 3 किरदारों के आसपास मूवी है, और बहुत अच्छा तीनों ने अपना रोल बहुत शिद्दत से निभाया। म्यूज़िक जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, डायरेक्शन होमी अडजानिया का बहुत अच्छा है, लव रंजन का स्क्रीन प्ले स्टोरी बहुत अच्छी है, और मैडॉक फिल्म्स इज़ बैक, दिनेश यूजान और लव रंजन की
मूवीज़ वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, कुछ ना कुछ अच्छा होता है उनकी मूवीज़ में। तो एक बार फिर से मैडॉक फिल्म्स की मूवी आई है, सिर्फ एडिटिंग मुझे लगा कि थोड़ी एडिट हो सकती थी। स्टोरी कैसा है? स्टोरी के साथ आप कन्विंस हुए? देखिए मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स, हम लोग बोलते हैं सिचुएशनशिप, आई एम नॉट श्योर अबाउट द रिलेशनशिप, इट इज़ बेस्ड ऑन सिचुएशन, आई विल बी विद यू फॉर अ, तो वो एक कैजुअल फीलिंग हो गया। कमिटमेंट फोबिया है, ब्रेड क्रम्बिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अटेंशन दे रहे हो बंदे को, लेकिन आपको लगता है कि मुझे कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना है। तो इस तरह के मॉडर्न कॉन्सेप्ट, कैजुअल फीलिंग्स, लिव इन रिलेशनशिप्स, वो वन नाइट स्टैंड्स, वो सब दिखाया गया है। तो जेन ज़ी बहुत रेजोनेट कर पाएगी। तो ये मॉडर्न डे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को दिखाया गया है। तो जब भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो थोड़ा नया टाइप का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें अभी आजकल की जनरेशन जो वर्गल स्लैंग्स वगैरह यूज़ करती है, तो इट्स नॉट फॉर किड्स, इट्स एन एडल्ट्स मूवी। थोड़े बहुत ऐसे सीन्स हैं, तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारे किड्स ऐसा देख के सीखें। वी वॉन्ट देम टू हैव अ कंपैटिबल रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशनशिप है, लेकिन वो क्या क्या टेस्ट से गुजरती है, क्या क्या उनको टेस्ट से गुजरना पड़ता है, और वो एंड में किस तरह उससे उभरती है, वो दिखाया गया है। ओके, सो वो जो रिलेशनशिप है यहाँ पर ट्रायंगल के वर्जन में जो दिखाया गया है, उसमें कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो रहा है। उस कन्फ्यूज़न की वजह से कुछ इमेच्योर स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है उससे कौन रिलेट कर सकता है? जेन ज़ी के अलावा? जेन ज़ी के अलावा दूसरे लोगों के लिए थोड़ा शॉक वैल्यू होगा, क्योंकि जो मिलेनियल्स वगैरह हैं उन्होंने इस तरह का ये सब नहीं देखा, सिचुएशनशिप और ब्रेड क्रम्बिंग वगैरह या गोस्टिंग या कुछ भी इस तरह की कैजुअल फीलिंग्स। दे बिलीव इन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एक माइंड गेम भी होता है, हाँ, उसको भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे शुरू में कुछ लोगों को लगा कि शायद लेस्बियन रिलेशनशिप दिखा रहे हैं बॉलीवुड वाले हैं, तो कुछ होमोसेक्सुअलिटी वगैरह या लेस्बियनिज्म दिखा देंगे, तो वो नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी नज़दीकियाँ दिखाई ट्रेलर में लोगों को कंफ्यूज करने के लिए रश्मिका और प्रीति के बारे में। बट मूवी बहुत अलग है उससे। और बहुत साल पहले इफ़ यू रिमेंबर एक पिक्चर आई थी पत्थर की सनम, उसमें भी मुमताज़ जी थी, वहीदा रहमान जी थी और मनोज कुमार जी थे। तो मुमताज़ जी का मनोज कुमार जी के साथ रिलेशनशिप होता है और वो वहीदा रहमान को बोलते हैं फ्लर्ट करने के लिए, बट इन द प्रोसेस मनोज कुमार जी फॉल्स इन लव विद वहीदा रहमान जी। तो वो मूवी मुझे याद आ गई कि कहीं ना कहीं मॉडर्न डे में उसको थोड़ा सा ये करके, जैसे नदिया के पार मूवी को हम आपके मॉडर्न डे में दिखाया। तो अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो देखिए पत्थर की सनम, बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी और बहुत ही अच्छी मूवी थी। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स को उसमें पिरो के आजकल की जनरेशन जेन ज़ी बोलते हैं कि किसी का दे डोंट टेक शिट फ्रॉम एनीवन। काम में अगर उनको कोई कुछ बोल दे या कुछ है तो वो सीधे काम छोड़ के चले जाते हैं, बहुत ही इम्पल्सिव है। और वही रिलेशनशिप्स में वही है, लव होता है, ब्रेकअप हो जाता है, फिर लव होता है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो उसमें एक सॉल्यूशन की बात होनी चाहिए। क्या ये फिल्म वो सॉल्यूशन को एडवोकेट कर रही है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं करिए, क्योंकि लास्ट में जो मोनोलॉग है शाहिद कपूर का, वो बोलते हैं कि ठीक है पुरानी टी शर्ट है लेकिन उसमें आप आराम से सो सकते हो। तो उसमें यही दिखाया गया है कि आपका जो रिलेशनशिप है, जो आपका अगर आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, वो बचपन से रश्मिका को जानते हैं, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो उसको आप कहीं ना कहीं आप संजो के रखना चाहेंगे। तो ये कैजुअल फीलिंग्स भी आएंगे आपकी लाइफ में। आज सोशल मीडिया रिलेशनशिप होना बहुत ईजी है, बट वो रिलेशनशिप को आप कैसे मतलब एक कैजुअल फीलिंग की तरह लेते हैं, और माफ़ी की वो भी होनी चाहिए, यू शुड बी, योर पार्टनर शुड फॉरगिव यू। तो ही इज़ वेरी ऑनेस्ट कि हमारे साथ ये हुआ हमारे बीच, उसके बाद भी अगर आप मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हो तो उसकी ऑनेस्टी भी देखिए। और इन दी एंड वो यही बोलता है कि मेरे लिए तो मेरा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ज़्यादा मायने रखता है। साजन मूवी आई थी, उसमें भी यही था कि भले उसको हैंडीकैप दिखाया संजय दत्त को, बट इन दी एंड माधुरी दीक्षित उनको ही सेलेक्ट करती है क्योंकि उनकी शायरी से उन्हें प्यार होता है, जबकि उनका फिजिकल अट्रैक्शन सलमान खान की तरफ होता है। तो साजन मूवी ऑन दोस्त लाइन्स ये सारी मूवीज़ मुझे लगी, वो फ्लैशेस आ गए। अभी मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स के ऊपर है तो कॉम्प्लेक्स तो होंगी, वो वियर्ड इक्वेशंस कपल्स के बीच में। और बाकी म्यूज़िक प्रीतम का इतना ट्रेंडी, मेलोडियस और हमेबल है। कोई भी रोमांटिक मूवी की जान म्यूज़िक होता है। अभी पहले भी मूवीज़ आती, तेज़ाब मूवी का 1-2 दिन गाने की वजह से मूवी चली थी, चोली के पीछे की वजह से खलनायक चली थी। तो म्यूज़िक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कितने 4-5 में से? सिर्फ एडिटिंग की वजह से मैं काटूंगा, क्योंकि कुछ सीन सेकेंड हाफ में बहुत ही स्लो पेस, लाउजी और मोनाटनस हो जाते हैं, और आजकल की फास्ट पेस जनरेशन वो पसंद नहीं करेगी। आज रील्स का ज़माना है, तो आई विल गो विथ 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स।